फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात करते रहे हैं। भारत तो उसमें भी उसको बहुत सी कामयाबियां मिली हुई हैं। वो क्यों चाहेगा कि अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको खतरे में डाले, पाकिस्तान के साथ एक और ऐसी वॉर शुरू हो जाए जो एस्केलेट भी हो सकती है और वो न्यूक्लियर डायमेंशन भी उसकी इन्वोक हो सकती है। तो भारत का क्या इंटरेस्ट होगा कि वो तो देखे ना 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जाना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक मुझे पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन नजर आती है इसमें। देखिए अब्दुल बासित भाई, हिंदू दुनिया एक रुपया भी बगैर किसी वजह के खर्च नहीं करता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक माइंडसेट है, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लिहाजा अब कोई एटमी जंग दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यही बात आपने कही, उनकी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। और मगर बात यह है कि भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असला खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम। उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे आ गया ना। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, उनको मालूम है कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है, और डॉक्ट्रिन जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक जा ही ना सके, क्योंकि हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपैटिबल फोर्स है ही नहीं। जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, उनकी कोल्ड स्टार्ट को अब उन्होंने डेवलप करके पहले इन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बाद अब वो थिएटर कमांड बना रहे हैं। थिएटर कमांड का मतलब है कि एक आर्मी जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल होंगी अंडर वन कमांड, और ये इन्होंने सारी की सारी पाकिस्तान के सामने लाकर लगाई है। और पिछले 1.5 साल से जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग ये अपनी आर्मी को करवा रहे हैं, स्पेशली रिवर इंडस क्रॉस करने की, इन्वेजन्स की, पैराड्रॉप की, बिहाइंड एनिमी लाइन ड्रॉप करने की, एयरबोर्न डिवीजन्स की, एम्फीबियस लैंडिंग्स की, और दुनिया की सारी एयरफोर्सेस के साथ फ्लाई किया इन्होंने टेक्निक सीखने के लिए, रिफाइन करने के, स्पेशली विद 2 एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है, F-16 जो हमारे सामने। इंडिया पागल है, ये सब कुछ कर रहा है पिछले 2 साल से। इसने $100 अरब का असला खरीदा है, कम से कम 8-10 चीन के खिलाफ खरीद रहे हैं ना। बट डिप्लॉयमेंट तो राजस्थान में हो रही है। डिप्लॉयमेंट थोड़ा उस तरह भी कर रहे हैं। लद्दाख इज अ ब्लफ। उनका टारगेट गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू है। चीन के लिए, चीन को क्रॉस लद्दाख में ये मुमकिन ही नहीं है इनके लिए कि चीन के खिलाफ कोई इन्वेजन करें या कोई जंग करे वहां पे। पहले तो अपनी जमीन वापस नहीं ले अपनी जमीन 1500 किलोमीटर वापस नहीं ले सके तो चीन से जंग क्या करेंगे? ये वो ब्लफ है। दे वांट टू टेक ओवर गिलगित बल्तिस्तान। इन्होंने इंडस रिवर क्रॉसिंग जो बार-बार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ है? शायोक रिवर के साथ जो एक्सेस बना रहे हैं ये स्कर्दू में आने के लिए, किसके खिलाफ है? चाइना। हम पाकिस्तानी बहुत बड़े धोखे में अपने आप को रखें। यूक्रेन का मैं देखता हूं कि जब रशिया डिप्लॉयमेंट कर रहा था 1500-1600 किलोमीटर के एक्सेस के ऊपर, तो यूक्रेन में भी यही माइंडसेट था कि ब्लफ कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेटो हमारे पीछे है, रशिया तो इन्वेड ही नहीं करेगा, हमें बैकिंग है पूरी दुनिया की। रशिया ने इन्वेजन कर दी। हम पाकिस्तानी भी इसी ब्लफ में, और इंडियंस न सिर्फ डिप्लॉय हो चुके हैं बल्कि उनकी डॉक्ट्राइन जिस तरह वो रिवॉल्व कर रहे हैं, रशिया से सीख रहे हैं। यूक्रेन वो बाकायदा उन्होंने पूरे वॉर रूम बनाए हुए हैं जहां वो यूक्रेन जंग से सीख कर अपनी आर्मी को रियल टाइम में अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमने वही इक्विपमेंट हमारे पास है रशियन जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। मुझे जाती तौर पर जैसे कि बार-बार मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कौम को मैं वार्न कर रहा हूं कि ये लोग कहते हैं आर्मी को बताएं, उसको तनख्वाह मिलती है, फौज के काम है। बात ये कि ये जंग क्या यूक्रेन में सिर्फ फौज लड़ रही है या पूरी कौम को संभालना पड़ रहा है? अभी जंगें फौज की नहीं होती, अर्बन वॉर शहरों में लड़ी जाती है। यूक्रेन के शहर खाली हो चुके हैं और खंडर बन चुके हैं। वहां पे उनके पास लड़ने वाले फौजी खत्म हो गए। अल्लाह के फल से हमारे पास आबादी है 25 करोड़ की, हमारे पास सिपाही खत्म नहीं। अगर ग़ज़वा हिंद अगर हमारी जिंदगी में हो जाती है तो आप भी जो भारतीय मुसलमान है उनको कहाँ खड़ा देखते? भारतीय मुसलमान अनफॉर्चुनेटली उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं बहुत तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ। वो कुर्बान हो जाएंगे, उनको ज़िबा कर दिया जाएगा। वो छोटे मोटों की भी तकरीबन 200 करोड़ 20 करोड़ के करीब लोग हैं। They have no future, they have no leadership, they have no weapons, they have no organization. उनके पास ना क़यादत है, ना उनके पास तंजीम है, ना उनके पास हथियार है। और जिस तरह पूरे कम से कम 1 करोड़ की तादाद में इन्होंने आरएसएस के लोगों में हथियार और वेपन और तलवारें तकसीम की हैं, और जो मणिपुर में ईसाइयों के साथ हो रहा है, आप देख रहे हैं मोदी 3 महीने तक एक लफ्ज नहीं बोला मणिपुर पे। पूरा मणिपुर